तो गाइस आप लोगों ने बेब्लेड तो देखा ही होगा। हाँ भाई, वही लॉन्डे लोगों की टीम जहाँ पर इनके पास अलग अलग बिग बीस्ट होते थे। और क्या आपको पता है इस कार्टून सीरीज के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था और क्या थी मैक्स की सैड बैक स्टोरी और क्या टाइसन सबसे पावरफुल बेब्लेडर बनता है आगे जाके। डोंट वरी गाइस, आज मैं आपको बेब्लेड क्लासिक के एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। तो मेरे बेरोजगार मस्त भाई लोग, आप कुर्सी की बैठी बांध लो और हो सके तो हेडफोन लेकर कोई कोने में बैठ जाओ और इस कहानी का मजा लो कुछ खाते खाते, क्योंकि आगे वीडियो में बहुत बवाल सीन होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे टाइसन भाई से, जो कि अपने दादाजी के साथ गरबा मेरा मतलब केंडो प्रैक्टिस खेल रहा होता है। पर भाई ध्यान तलवारबाजी में कम और बेब्लेड में ज्यादा था, तो अपना टाइसन मौका देख के वहाँ से कल्टी मार लेता है एकदम धीरे धीरे से। रास्ते में इसको मिलता है एक नंबर का चोमू यानी कि बेली, जो कि टाइसन को घसीटते हुए लेकर जाता है मैदान में और ये दोनों अपने बेब्लेड फाइट यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। लेकिन टाइसन तो था ही मेन हीरो, तो इस चोमू को 2 मिनट में रखे वो वहाँ से निकल जाता है अपने दूसरी फाइट के लिए। लेकिन भाई इधर की वो कुछ और ही देखता है, ये छपरी जैसा बंदा जिसका नाम होता है कार्लोस सभी को हरा के उनके बेब्लेड को छीन रहा होता है और हमारे हीरो को ये सब बकलोली मंजूर नहीं होता है, तो वो अपने ऑरा को मैक्स करने के लिए इसको चुनौती दे देता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर आ जाता है हमारे कहानी का एक जीनियस बंदा चीफ, जो यहाँ पर टाइसन को रोकने को बोलता है क्योंकि इसको पता था टाइसन कितना कमजोर है। उसके बाद हम देखते हैं एक लौता जीनियस यहाँ पर टाइसन को बताता है कि उसका बेब्लेड यहाँ पर बहुत ही कमजोर है और अगर वो कार्लोस को हराना चाहता है तो अपने बेब्लेड को उसको पावरफुल करना होगा। तो भाई हमारा हीरो यहाँ पर निकल जाता है अपने बेब्लेड को पावरफुल करने के लिए। लेकिन भाई इतना हार्डकोर भाई दिखा मतलब इतना हार्ड वर्क करने के बाद अपने बेब्लेड को ये उतना पावरफुल नहीं कर पाता है। लेकिन अपना हीरो यहाँ पर हार नहीं मानता है, वो रात भर यहाँ पर प्रैक्टिस करता है। ये सभी लौंडे हमारे टाइसन का वेट करते हैं नदी के धार बकचोदी मत कर लौड़े। नदी के साइड में। लेकिन तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है, जो कि अपना हाथ उठाकर बोलता है जय हिंद दोस्तों, और ये अपने न्यू ट्रिक का यूज करके कार्लोस की गुद्दी चटका देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हमारे कहानी का एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है काई, और टाइसन यहाँ पर काई को भी चुनौती दे देता है भाई। और यहाँ पर टाइसन गेम स्टार्ट होते ही हक देता है। काई का बेब्लेड एक बार में टाइसन के बेब्लेड को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी पोजीशन में हमको ये भी पता चलता है कि ये जीनियस लौंडा कोई जीनियस नहीं था, इसके लैपटॉप में कुछ और ही चलता था भाई। मेरा मतलब इसके लैपटॉप में एक बिटबीस्ट था। और आप लोग सोच रहे होंगे बिटबीस्ट का मतलब बहुत ही प्राचीन जमाने के जानवर जो रहते थे उनका स्पिरिट या आत्मा, ऐसा कुछ समझ लो भाई, इससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता। और हमारे काई बाबू यहाँ पर टाइसन को इसीलिए हरा पाया था क्योंकि उसके बेब्लेड में ड्रॉन्सर नाम का एक बिटबीस्ट था। और कहानी में हमको और भी अलग अलग बिटबीस्ट देखने को मिलेगा, तो कहानी में बने रहना भाई। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इस जीनियस लौटने की मदद से ये लोग एक न्यू बेब्लेड बनाते हैं और ये लोग अपनी चिंती कामों को निपटाने के बाद घर ही लौट रहे होते हैं। लेकिन तभी ये जीनियस लौटने को काई बाबू के चेले लोग आकर पकड़ के लेके जाते हैं और ये खबर सुनकर हमारे कहानी का हीरो यानी कि टाइसन की गार्ड खुजली जग जाता है और ये अपने दोस्त को बचाने ही जा रहा होता है। लेकिन तभी टाइसन को कुछ अजीब सा फील होता है और तभी उसको अपना बिटबीस्ट मिलता है जिसका नाम होता है ड्रैगन। और ये लोग जब भी अपने दोस्त को बचाने आता है तभी इनकी फटके 4 हो जाती है और यहाँ पर एक बहुत ही घमासान फाइट भी होता है हमारे टाइसन और काई बाओ के बीच में। एंड लिटरली यहाँ पर हमको ड्रॉन्सर और ड्रैगन का एक फाइट देखने को मिलता है जो बहुत ही इंसेन होता है। ये मैच यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है और अपना टाइसन यहाँ पर अपने दोस्त को चुराकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन काई का बेब्लेड यहाँ पर बहुत ही डैमेज हो जाता है, जो कि वो किसी को नहीं बताता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं हमारा लौंडा यहाँ पर चीफ के साथ बैठकर बेब्लेड को लेकर प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी यहाँ पर हमको एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मैक। और तभी हमारे लौंडे का बेब्लेड लेकर ये कुत्ता निकल जाता है और ये कुत्ता पानी में भी गिर जाता है और यहाँ पर हमारे लौंडे लोग लड़की को देखकर निकल जाते हैं उस कुत्ते को बचाने के लिए। और टाइसन यहाँ पर अपने बेब्लेड को यूज करके उस कुत्ते को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर हक देता है। लेकिन मैक्स यहाँ पर अपने बेब्लेड को यूज करके उस कुत्ते को जैसे तैसे करके बचा लेता है और उसके बाद ये लोग दोस्त बन जाते हैं। और मैक्स यहाँ पर अपने नए नए दोस्त लोगों को लेकर जाता है अपने बाप के दुकान पर। वहाँ पर इन लोगों की मुलाकात होती है डिकेल्सन अंकल से। अभी के लिए आप लोग ये समझ लो कि ये बुढ़ा यहाँ पर बेब्लेड का चीफ मिनिस्टर होता है इस शहर का। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट वाले दिन। दुनिया के कोने कोने से छोकरे लोग यहाँ पर बेब्लेड खेलने के लिए आए थे। सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर स्टेडियम में। यहाँ पर चीफ बेचारा बहुत ही टेंशन में था, लेकिन तभी यहाँ पर टाइसन एंट्री मारता है, लेकिन हीरो स्टाइल में नहीं भाई, गिरते पड़ते सांस फूलते हुए। ब्लॉक ए के मैच में मैक्स यहाँ पर सभी को धूल चढ़ाते हुए ऊपर आ जाता है एंड ब्लॉक बी के मैच में काई और चीफ भी खेल रहे थे, लेकिन काई बाओ यहाँ पर सबको हरा दिए थे। और इसी चीज का बदला लेते हुए ब्लॉक सी के मैच में हमारा टाइसन काई बाओ के 6 लोगों को धूल चटा देता है। और उसका अगले एपिसोड में हम देखते हैं इस कहानी के एक और न्यू कैरेक्टर जिसका नाम होता है रे। और यहाँ पर हमको पहली बार रे को अच्छे से दिखाया जाता है जो कि ब्लॉक डी में पास हो जाता है। एपिसोड के एंड में यहाँ पर 4 ब्लॉक के विनर्स के सेमीफाइनल मैच सिलेक्ट हो जाता है। सीन स्टार्ट होता है यहाँ पर स्टेडियम के लॉकर रूम से, जहाँ पर ये सभी थे। मैक्स का बाप यहाँ पर मैक्स को एक दादाजी का लॉकेट देता है। पहला मैच होता है
मैक्स और काई के बीच में। और भाई काई यहाँ पर अपने ड्रॉन्जर की वजह से पहला राउंड यहाँ पर जीत जाता है। लेकिन भाई मैक्स भी यहाँ पर कम नहीं होता है। सेकंड राउंड में मैक्स यहाँ पर अपने बेब्लेड को उल्टा घुमा देता है और इसे स्ट्रेटेजी को यूज करके वो सेकंड राउंड जीत जाता है। लेकिन भाई ड्रॉन्जर की पावर बहुत ही ज्यादा इवॉल्व था, इसलिए मैक्स का बेब्लेड यहाँ पर प्रॉपर्ली टूट जाता है और जो पेंडेंट यहाँ पर मैक्स के बाप मैक्स को दिया था वो भी यहाँ पर टूट जाता है और उसी के अंदर से बिटबीस टाइप कुछ निकलता है और मैक्स उसको अपने बेब्लेड में लगा देता है। एंड थर्ड राउंड यहाँ पर स्टार्ट होते ही मैक्स का बेब्लेड से यहाँ पर ड्रिसिल बाहर आता है एंड काई के बेब्लेड से यहाँ पर ड्रॉन्जर बाहर आता है एंड बहुत ही एक पावरफुल फाइट यहाँ पर होता है। लेकिन लास्ट पोजीशन पे यहाँ पर मैक्स हार जाता है, लेकिन फिर भी वही हार का नमक चख के भी खुश जाता है क्योंकि इसको एक न्यू बिटबीस मिल गया था। और उसके बाद टाइसन और राय की फाइट स्टार्ट होती है। अपना हीरो एकदम बिंदास रिंग में निकलता है, लेकिन फर्स्ट राउंड में वो हक देता है क्योंकि राय अपना सिग्नेचर मूव टाइगर क्लॉक का यूज करके टाइसन के बेब्लेड को रिंग के बाहर फेंक देता है और यहाँ पर टाइसन का बेब्लेड पूरा चकनाचूर हो जाता है। अब टाइसन तो था ही नल्ला, ना उसके पास कोई स्पेयर बर्ड्स था, ना उसके पास कोई नया बेब्लेड था और तभी पीछे से साक्षात अपना जीनियस लॉन्डा आता है और उसको एक इवॉल्व करके न्यू बेब्लेड देता है। अगले राउंड में टाइसन अपने बिटबीस को अल्टीमेट फॉर्म में ले जाता है और अपने न्यू मूव यूज करके राय को पेल देता है क्योंकि राय को यहाँ पर पता चल गया था कि टाइसन कितना इंसेन लेवल का पावरफुल है, तो भाई ये एकदम मैदान छोड़ के वहां से निकल जाता है। और यहाँ पर फाइनल में काई और टाइसन आ गए थे, तो इन्हीं दोनों का अभी मैच स्टार्ट होता है और पहले राउंड में टाइसन यहाँ पर अपने आइकॉनिक मूव को पेलकर काई भाव की गुद्दी चटका देते हैं, लेकिन काई तो था एकदम सख्त लौंडा, तो वो फिर से खड़ा होता है। सेकंड राउंड स्टार्ट होता है और सेकंड राउंड में काई यहाँ पर ड्रॉन्जर के अल्टीमेट पावर को यूज करके टाइसन को धूल चटा देता है और उसके बाद यहाँ पर थर्ड राउंड स्टार्ट होता है जहाँ पर टाइसन और काई दोनों अपने स्पेशल मूव को इवॉल्व करके भिड़ रहे थे, लेकिन कोई भी यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्टेडियम पूरा यहाँ पर हिल जाता और ये दोनों बेब्लेड एक पोजीशन पे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन तभी ऊपर से दोनों बेब्लेड नीचे आता है, ड्रैगन और ड्रॉन्जर, और काई का बेब्लेड यहाँ पर स्टेडियम के बाहर आकर गिरता है और काई यहाँ पर हार जाता है और हमारा विनर होता है टाइसन। लेकिन भाई खेल यहाँ पर खत्म नहीं होता है, ये बुढ़ा फिर से आता है और इन 4 नमूनों को लेकर एक टीम बनाता है जिसका नाम होता है ब्लेड ब्रेकर और इस टीम का लीडर कोई और नहीं भाई काई होता है। हाँ भाई सही सुना, काई होता है, टाइसन नहीं। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर डिकेल्सन इनको बताते हैं कि हमारा पहला स्टॉप है चाइना और इसी बात के मुताबिक ये लोग निकल जाता है अपने फ्लाइट से, जहाँ पर ये चुरिंदर इनके पीछे जासूसी करने के लिए लग जाता है और यहाँ पर आके हमारे लौंडे लोग काईबा को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो था सख्त लौंडा, ऐसे ही उसका दिमाग सटक गया तो वो अकेला निकल गया सुट्टा मारने के लिए। ये लोग काईबा को ढूंढ ढूंढते एक ऐसी गली में आकर पहुंचता है जो बहुत ही भयंकर और डरावनी होती है और तभी वहाँ पर ये छछुंदर भी आ जाता है। वही टाइसन यहाँ पर आगे आ जाता है और उससे भिड़ने के लिए निकल जाता है और हमारे टाइसन भाव यहाँ पर उसको 2 मिनट में हरा देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री मारता है केविन और टाइसन यहाँ पर केविन को भी चुनौती दे देता है। ये बंदा दिखने में तो था बौना, लेकिन इसके दिमाग में बहुत ही शातिर प्लान चलता है और इन दोनों का फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन केविन के बेब्लेड से यहाँ पर उसका बेब्लेड गैल्वन निकलता है और केविन यहाँ पर टाइसन को हरा देता है अपने बिटबीस को यूज करके। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं इन सभी को बचाने के लिए यहाँ पर काई भाव भी आ जाता है और उसी टाइम पे यहाँ पर व्हाइट टाइगर्स के पूरा टीम भी आ जाता है। वेल व्हाइट टाइगर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर राय क्यों इमोशनल हो गया, ये हमको कहानी में आगे पता चलेगा। और ये सब कुछ देखकर केविन यहाँ से पतली गली देख के निकल जाता है। अब तुम सोच नहीं पाओगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। हमारे काई भाव यहाँ पर व्हाइट टाइगर्स के लीडर ली को चुनौती दे देता है, लेकिन ली यहाँ पर इन सभी बातों को रत्ती भर भाव नहीं देता और अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ से कल्टी मार लेता है। और उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं ये सभी मिलकर एशिया टूर्नामेंट में पहुंच जाते हैं और फर्स्ट राउंड में इनका मैच फिक्स होता है और इनकी टीम से पहले खेलने के लिए जाता है राय और राय के सामने यहाँ पर उसका ओपोनेंट बहुत ही तगड़ा होता है जिसका बेब्लेड यहाँ पर बहुत ही हाई टेक टाइप का होता है। और भाई राय यहाँ पर टाइगर क्लॉक मूव को यूज करके इस मैच को पेल देता है। सेकंड राउंड पे यहाँ पर आता है मैक्स, लेकिन भाई इस बार उसका ओपोनेंट थोड़ा अलग टाइप का होता है। उसके बेब्लेड की पावर से वो पूरे स्टेडियम को हीट कर देता है। इसी चक्कर में मैक्स यहाँ पर बहुत ही कमजोर हो चुका था, उसके बेब्लेड यहाँ पर लिटरली लड़खड़ा रहा था। लेकिन मैक्स यहाँ पर चीफ और डेजी की हेल्प से अपने बिटबीस को इवॉल्व करके इस मैच को जीत जाता है और लास्ट में लड़ने आता है टाइसन। लेकिन भाई इसका ओपोनेंट बहुत ही भयानक होता है, जो भाई अलग ही किस्म का बंदा होता है। वो अपने बेब्लेड को अपने पैर से लॉन्च करता है, लेकिन था तो हमारा हीरो है ना, तो हर बार की तरह अपने ड्रैगन स्टॉर्म को यूज करके इसको धूल चटा देता है। ये सब होने के बाद हम देखते हैं ये सभी घर जाकर एकदम घोड़े बेच के सो रहे थे और चीफ और डेजी यहाँ पर इनके बेब्लेड के ऊपर अपग्रेड का काम कर रहा होता है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर ये बोना आ टपकता है। उसी बीच यहाँ पर ये बोना चीफ के लैपटॉप से चुपके पूरा डाटा चुरा लेता है और वो निकलने ही वाला होता है, लेकिन चीफ उसको देख लेता है। लेकिन वो तो था ही यहाँ पर शातिर बोना, तो वो वहाँ से तेजी से निकल जाता है, लेकिन उसके सामने यहाँ पर राय आके खड़ा होता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बहुत ही घमासान फाइट स्टार्ट होती है। चीफ यहाँ पर सभी लोगों को लेकर यहाँ पर
पर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो गया था। राय को यहाँ पर ये बोना इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था और हमारे राय के बेब्लेड का बिग यानी कि ट्रिगर यहाँ पर राय के बेब्लेड को छोड़कर फरार हो जाता है। तो राय यहाँ पर सुबह सुबह निकल जाता है अपने बिग ट्रिगर को ढूंढने के लिए, और ये सब बात जब हमारे नल्ले हीरो टाइसन को पता चलता है तो वो सुबह सुबह उसका दिमाग चटका जाता है। टाइसन भी यहाँ पर निकल जाता है राय को ढूंढने के लिए, और उसके पीछे पीछे मैक्स भी वहाँ पर आ जाता है। तो दोनों मिलकर यहाँ पर ढूंढने के लिए निकल जाता है राय को। राय यहाँ पर पूरे दूर पहाड़ी में प्रैक्टिस कर ही जा रहा था कि उसके ट्रिगर भाई उसके बेब्लेड में लौट आए, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी माल आई मीन मराया आ जाता है, और यहाँ पर आके हमारे राय के सामने वो अपनी उसी पुरानी प्रेम कथा को शुरू कर देता है। और इसी प्यार की खातिर हमारे राय भाई यहाँ पर पिघलने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से ये नल्ला टाइसन आ जाता है और इसको बचा लेता है लड़की के चक्कर से। तो इसी बीच यहाँ पर टाइसन उसको समझाता है कि दोस्ती या माल। उसका अगले एपिसोड में हम देखते हैं यहाँ पर सेमीफाइनल का फर्स्ट मैच हो रहा था व्हाइट टाइगर्स एंड स्पिन शेफर्ड के बीच में, और व्हाइट टाइगर से पहला आता है भूचाल बाऊ जिसका नाम होता है गैरी, और पहला मैच यहाँ पर ये गेंडा हार जाता है। वो भी क्यों भाई? क्योंकि इसको खाने की याद आ गया था। तो ये गेंडा तो यहाँ पर ये मैच गंदे तरीके से हार जाता है, लेकिन नेक्स्ट मैच खेलने आता है मराया, जो की यहाँ पर अपने बिटवीज गैलेक्स को यूज करके उसको 2 मिनट में धूल चढ़ा देता है, और उसके ओपोनेंट का बेबेट यहाँ पर पूरा चकनाचूर हो जाता है। और लास्ट राउंड में यहाँ पर व्हाइट टाइगर्स की टीम से ली खेलने के लिए आता है। ये कुछ ज्यादा मनुष्य नहीं लगता भाई। और इसके पास भी भाई बहुत ही तगड़ा बिटबीस होता है जिसका नाम होता है गैलियन, और ये भाई राय की तरह टाइगर क्लॉक अटैक यूज कर सकता था, और उसी अटैक को यूज करके ये अपने ओपोनेंट की बिटबीस को पूरी तरह खत्म कर देता है, जो कि आप देख ही सकते हो। और उसी टाइम पे राय का यहाँ पर पास्ट दिखाया जाता है। पहले ये सभी एक साथ गाँव में रहते थे और एक साथ खेलते थे, एक साथ बेब्लेड प्रैक्टिस भी करते थे, लेकिन यहाँ पर राय की काबिलियत को देखकर ली के दादाजी यहाँ पर राय को एक ट्रिगर बिटबीस दे देता है, और ये साला बिटबीस को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। इसीलिए राय यहाँ पर पहले इमोशनल हो गया था, और तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और व्हाइट टाइगर्स यहाँ पर फाइनल में पहुंच गए थे। अब बाकी था ब्लेड ब्रेकर्स यानी कि हमारे नल्लो के टीम का। तो उसके बाद हमारे लॉन्डो लोगों का मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमारा हीरो यहाँ पर स्पेशल मूव को यूज करके पहला मैच पेल देता है। उसके बाद खेलने के लिए आता है राय, और राय का मैच यहाँ पर कोई एरा गैरा मैच नहीं होता है भाई। राय यहाँ पर मैच खेलते खेलते एक ऐसी पोजीशन में चला जाता है कि वो हारने वाला होता है, लेकिन तभी उसके बेब्लेड में ट्रिगर बिटबीस्ट लौट आता है, और राय यहाँ पर ली को दिखाते हैं कि असली टाइगर क्लॉक और असली बिटबीस्ट का पावर क्या होता है। और ऐसे हमारे लौंडे ये मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। उसका अगले एपिसोड में हम देखते हैं यहाँ पर कई दिन बाद सेमीफाइनल टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, लेकिन ये नल्ला टाइसन अभी भी घोड़े बेच के सो रहा था। हमारा राय यहाँ पर अच्छा बंधु होने के नाते टाइसन को कंधे पे उठाकर टूर्नामेंट की तरफ निकल पड़ता है, और बीच रास्ते में चीफ यहाँ पर मैक्स को एक न्यू बेब्लेड भी थमा देता है, और कुछ ही देर सफर निपटाने के बाद ये लोग स्टेडियम में भी पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं ये बना अपने शैतानी दिमाग को यूज करके यहाँ पर पूरा रास्ता ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए टाइसन और राय यहाँ पर तिगड़म लगा के स्टेडियम की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ पर इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा पत्थर आके गिरने वाला होता है, लेकिन राय यहाँ पर टाइसन को बचा लेता है, और यहाँ पर राय पूरी तरह इंजर्ड हो चुका था। तो यहाँ पर टाइसन भाईचारा दिखाते हैं उसको कंधे पे उठाकर फिर से निकल पड़ते हैं, और स्टेडियम में यहाँ पर मैच भी स्टार्ट हो चुका था। तो पहले राउंड में आता है मैक्स अपने नए बेब्लेड से यहाँ पर बहुत ही तगड़ा मैच दिखाता है, जो की आप देख ही सकते हो। सेकेंड राउंड में यहाँ पर काईबाऊ खेलने के लिए आता है, क्योंकि राय यहाँ पर मौजूद नहीं था। इसी बहाने काईबाऊ का गेम प्ले तो देखने को मिला। काईबाऊ का मैच यहाँ पर शुरू होते ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि काई कितना पावरफुल है। लेकिन भाई उसी टाइम हमारा नल्ला हीरो यानी टाइसन आ जाता है स्टेडियम में राय को लेकर, और आते ही वो अपना मैच स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो अपने स्पेशल मूव को यूज करके यहाँ पर मैच जीत जाता है। और अब असली मसला है व्हाइट टाइगर्स एंड ब्लेड ब्रेकर्स के बीच में। और उसके बाद दिन आता है फाइनल मैच का, और हमारे लॉन्डे लोग यहाँ पर फुल प्रैक्टिस कर ही जा रहे थे। उसके बाद ये लोग प्लानिंग व्लानिंग करते हैं और निकलते हैं टूर्नामेंट की तरफ, और यहाँ पर पहला मैच फिक्स होता है गैरी और मैक्स के बीच में। और भाई ये सभी मैच बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 होने वाले हैं। फर्स्ट राउंड में यहाँ पर मैक्स एकदम आराम से जीत जाता है, लेकिन सेकंड मैच में गैरी अपने पावर और अपने बिटबीस गैलसी का यूज करके एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाता है। लिटिल यहाँ पर गैरी के एक मूव में ही मैक्स का बेब्लेड यहाँ पर हक देता है। और थर्ड राउंड पे यहाँ पर सभी लोग मैक्स को बहुत ही दिलासा देते हैं कि टेंशन मत ले भाई, हम सब लोग जीत सकते हैं। लेकिन भाई इस भूकाल भाव के सामने कौन ही जीतेगा। गैरी अपनी पावर को इतना एक्सट्रीम लेवल पर यूज करता है कि वहाँ पर पूरा स्टेडियम चकनाचूर हो जाता है। एंड होना क्या था, मैक्स यहाँ पर पूरी तरह फर्स्ट मैच हार जाता है। अब सेकंड मैच स्टार्ट होता है राय और मराया के बीच में, और यहाँ पर पहला राउंड भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन भाई इस लड़की के चक्कर में अपना रे भाई हार जाता है फर्स्ट राउंड। तभी भी जैसे काईवा आके उसको समझाता है कि भाई लड़की बाजी नहीं, हमको बेब्लेड मैच जीतना है। तो भाई सेकंड राउंड में यहाँ पर रे अपना जलवा दिखाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों बिटबीस का प्रेम कथा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ तो कुछ करके सेकंड राउंड रे यहाँ पर जीत जाता है। और यहाँ पर थर्ड राउंड भी स्टार्ट होता है, लेकिन थर्ड राउंड में ये दोनों अपने पूरे अल्टीमेट फॉर्म में भिड़ते हैं। दोनों यहाँ पर अलग अलग इंसेंट मूव यूज करते हैं, लेकिन लास्ट राउंड में रे यहाँ पर अपना आइकॉनिक मूव टाइगर क्लॉक का यूज करके ये मैच बाजी
मार लेता है। अगला और फाइनल मैच यहाँ पर होता है टाइसन और ली के बीच में, और इसे फाइनल राउंड के लिए एकदम ड्राफ्टिक नया स्टेडियम तैयार किया गया था। मैच स्टार्ट होते ही यहाँ पर एक घमासान फाइट शुरू होती है, लेकिन ली यहाँ पर अपने डार्क लाइटिंग पावर को यूज करके टाइसन की बेब्लेड को कुछ ही सेकंड में स्टेडियम के बाहर फेंक देता है। सेकंड राउंड शुरू होते ही उसी प्लान को यूज करके टाइसन यहाँ पर ली को अपने ट्रैप में फंसा लेता है, लेकिन फिर से यहाँ पर ली अपनी पावर दिखाता है, लेकिन टाइसन यहाँ पर अपने स्टॉर्म अटैक को फेल के ये मैच जीत जाता है। लेकिन रुको 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 भाई, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है। अब स्टार्ट होता है अल्टीमेट थर्ड राउंड। दोनों अपने बिटबीस को बाहर निकलता है और अल्टीमेट पावर को यूज करके दोनों नंगा नाच दिखाते हैं, लेकिन भाई ये मैच यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है और इसी वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा राउंड खेला जाता है। लेकिन इस बार टाइसन नहीं, इस बार रे आता है और यहाँ पर मैच भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ली यहाँ पर अपने टीम के हर एक बिटबीस का पावर यूज कर रहा था रे के ऊपर, और ये सब कुछ देखकर रे अपने अल्टीमेट टाइगर क्लॉक पावर को यूज करके एकदम वन शॉट में ये मैच खत्म कर देता है। हमारे लॉन्डे यानी कि ब्लेड ब्रेकर्स यहाँ पर एशिया टूर्नामेंट में फाइनल मैच में बाजी मार लेते हैं, और इसी मैच के बाद यहाँ पर पुराने दोस्तों के बीच में कचरा साफ हो जाता है और ये लोग फिर से लंगोटिया यार बन जाते हैं, और फिर खुशी खुशी हमारे लॉन्डे लोग निकल जाते हैं अमेरिकन टूर्नामेंट खेलने के लिए, जहाँ पर इस कहानी का एक और राज खुलेगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में सपोर्ट आता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा।